Assalamu alaikum dear student. I am Professor Sayyid Arbab Fatima. We are doing unit number 9 Introduction to Coordinate Geometry grade 9th. Today we are going to solve two questions of exercise 9.3. Let's move towards the light board. Question number 4 of exercise 9.3 is if 0, A and B are the 3 points in the plane, find M1 and M2 as the midpoints of the line segment AB and OB respectively. It means कि AB का मिड पॉइंट होगा M1 और OB का मिड पॉइंट क्या होगा M2. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2. क्या करना है, हमें 3 वर्टिसेस गिवन है जो कि क्या है 0, A एंड B. हमने देखना है कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट होगी AB उसका मिड पॉइंट क्या आता है M1 और हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है OB उसका मिड पॉइंट क्या आता है M2. सबसे पहले हमने M1 फाइंड करना है, फिर हमने M2 फाइंड करना है, उसके बाद फाइनली हमने रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड ये है कि जो M1 है और M2 है उन दोनों का आपस में डिस्टेंस क्या है वो हम फाइंड करेंगे. तो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने पॉइंट्स को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे मार्क करेंगे. जिस तरह के हमें नज़र आ रहा है 0 क्या है, O क्या है 0 0 वो होगा हमारा ओरिजिन. उसके बाद A क्या है, A है 3 0, y यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है ये x के ऊपर वैल्यू है. तो x के ऊपर वैल्यू का मतलब है कि बिल्कुल 3 जो पॉइंट है वही हमारा A पॉइंट है. उसके बाद हमारे पास B पॉइंट क्या है 3 5. इसका मतलब है यहाँ से हम x से 3 स्टेप्स मूव करेंगे फॉरवर्ड और अपवर्ड कितना मूव करेंगे 5 स्टेप्स. तो यहाँ से 3 यहाँ से 5 तो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा. तो O A एंड B हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे. हम क्या करेंगे, अभी इनको ड्रॉ करके देख लेंगे फिगर कौन सी बनती है. फिर उसके बाद क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास B बन जाएगा तो ये हो जाएगा OB और ये क्या हो जाएगा AB. उसके बाद हम इसके मिड पॉइंट को देखेंगे और फर्दर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. तो चलें सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं अपने पॉइंट्स को. ये स्टूडेंट्स हमने फिगर ड्रॉ कर ली है और हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए हैं. हमारे पास वर्टिसेस है O A B और हमें पता है AB का मिड पॉइंट क्या है M1 है और OB का मिड पॉइंट क्या है M2 है. दिस इज़ M1 एंड दिस इज़ M2. तो हम सबसे पहले M1 M2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो M1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको पहले रिटन फॉर्म में देख लेते हैं कि हमने क्या किस किस चीज़ को क्या क्या लेके चल रहे हैं. सबसे पहले हमें M1 चाहिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. M1 इज़ द मिड पॉइंट किसका है M1 AB का ऑफ AB का क्या है हमारे पास मिड पॉइंट है जिसको हम फाइंड करेंगे. तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, x और y कोऑर्डिनेट होंगे तो हमें पता है कि इक्वल होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे. वैल्यूज़ को हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं A और B पॉइंट को, तो A की होगी x1 y1 और B की क्या होगी x2 y2. इसके अकॉर्डिंगली इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. M1 becomes this and this, A and B 3 plus 3 upon 2 and 0 plus 5 upon 2. It becomes 6 upon 2 5 upon 2. ओके, हमने M1
जो है मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास m1 xy की वैल्यू क्या आ गई है, 3 5/2. This is the value of the midpoint of the line segment AB. Now I have to find midpoint of the line segment OB. तो हम इसको यहाँ स्टार्ट करेंगे। M2 is the midpoint of the line segment of the line segment OB। अब हम क्या करेंगे, हम M2 को फाइंड करेंगे। M2 को फाइंड करने के लिए हमें पता है हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे और उनको हम कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, O और B के रिस्पेक्ट से वैल्यूज को इनमें इंसर्ट करेंगे। अब क्योंकि x1 और y1 तो ज़ीरो ही होंगे, 0 प्लस हम यहाँ पुट कर देंगे b का 3 अपॉन 2 एंड इट बिकम्स 0 प्लस 5 अपॉन 2, सो इट बिकम्स 3 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 2। तो हमारे पास दूसरा जो मिड पॉइंट आ गया वो क्या है, M2 आ गया है। इसे भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, M2 xy is 3 upon 2 5 upon 2। ये हमारे पास आ गई सेकेंड मिड पॉइंट। ये स्टूडेंट हमने दोनों लाइन सेगमेंट्स ए बी और ओ बी के मिड पॉइंट फाइंड कर लिए हैं, जो कि क्या है M1 और M2 हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था, हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है इन दोनों का डिस्टेंस। तो हमें बेसिकली अगर मैं इस तरह लाइन ड्रॉ करूं तो हमें इस लाइन का डिस्टेंस या इस लाइन की लेंथ फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला ही है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या उनके लेंथ फाइंड करने के लिए। तो अब हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या है, पहले हम यहाँ पे लिख देंगे d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें वैल्यूज हम देखेंगे कि हम d बेसिकली ले किसको रहे हैं, हम d फाइंड करना चाह रहे हैं m1 m2। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ क्या होंगी। अब x1 y1 होगा m1 के कोऑर्डिनेट से और x2 y2 होगा m2 के कोऑर्डिनेट से। तो दोनों को यहाँ पे देखेंगे और इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। सो दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2। सो 3/2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 5/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सेम टर्म्स हैं बट साइन क्या है, ऑपोजिट। एक है हमारे पास पॉजिटिव में और एक क्या है नेगेटिव में। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 3 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 0। सो इट बिकम्स, बड़े जो डिजिट होता है ग्रेटर डिजिट होता है उसका साइन आता है, इट मीन्स आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 3/2 होल स्क्वायर। हमें पता है कि जो भी हो वैल्यू पावर की वजह से जो कि क्या है 2 है, क्या हो जाएगी पॉजिटिव। सो
it becomes 3/2 whole square and square and square will be cancel out. कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2. ये क्या आ गया, m1 m2 का डिस्टेंस जो कि हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. We have done question number 4. Next we are going to solve question number 5. Now look at the question number 5, students. Show that the diagonals of the parallelogram having A, B, C and D vertices bisect each other. अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है कि हमने प्रूफ करना क्या है. प्रूफ हमने ये करना है, ये नहीं बताना कि पैरेललोग्राम है या नहीं. वो गिवन है कि वो पैरेललोग्राम है और ये चारों के चारों पैरेललोग्राम के क्या हैं, वर्टिसेस हैं. प्रूफ हमने ये करना है कि जो डायगोनल होंगे पैरेललोग्राम, डायगोनल क्या होती हैं, अगर हमारे पास इस 4 साइड हैं तो जो इस तरह क्रॉस हम अगर ड्रॉ करें तो वो क्या होंगे, एक डायगोनल ये हो जाएगा, दूसरा डायगोनल. तो दोनों डायगोनल क्या करते हैं, जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट समझने के लिए इस वर्ड को देखेंगे, बाय एंड सेक्ट. स्टूडेंट्स, बाय का मतलब होता है टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय? इट मीन्स टू. And whenever we're talking about the sect, it means we are going to talking about the part or the piece. तो हम किसके बारे में पार्ट यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं कि बाइसेक्ट इसका मतलब है कि दो पार्ट्स में कोई चीज़ डिवाइड हो जाए, दो पार्ट्स में कोई भी चीज़ तकसीम हो जाए. इसका मतलब है कि दो हिस्से होंगे, दोनों के दोनों का बराबर होना, इक्वल होना बहुत ज़रूरी है अगर बाइसेक्ट वर्ड आ गया है तो. क्योंकि हम बाइसेक्ट वर्ड यूज़ ही तब करते हैं जब हमने दो बराबर चीज़ों की बात करनी हो. तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव ये करना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. मतलब उनका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, सेम होगा. सेम होगा तो वो पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपने पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं. देखते हैं हमारे पॉइंट्स क्या बनते हैं. हमारा है ए पॉइंट, बी. ए हमारे पास पॉइंट है 1 2. इट मीन्स हमने एक्स एक्सिस से मूव करना है 1 पॉइंट और वाई से मूव करना है 2 पॉइंट्स. तो समहाउ वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट. उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है पॉइंट बी. पॉइंट बी किस तरीके से आएगा, एक्स से हम मूव करेंगे 4 और वाई से हम मूव करेंगे 2. तो समहाउ हमारे पास आ जाएगा यहाँ इस पॉइंट पे कोई पॉइंट आ जाएगा. ओके. उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंट सी. अब x की नेगेटिव साइड और y की भी नेगेटिव साइड लेंगे. तो अगर x की नेगेटिव साइड लें तो 1 और y की नेगेटिव साइड लें तो 3. तो हमारे पास हम यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा C. उसके बाद D कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, x की नेगेटिव 4 और y की नेगेटिव 3. मतलब 4 से नीचे और 3 से हम आगे मूव करें, यहाँ से हम देखेंगे 4 स्टेप्स एंड द 3 स्टेप्स ऑफ द y. तो हम देखेंगे हमें पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को कंबाइन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या फिगर बनती है. ओके स्टूडेंट, अब हम अपने जो पॉइंट्स हैं वो अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे और अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे.
यस स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम ड्रॉ हो चुका है। ए बी सी डी हमारे क्या है, वर्टिसेस आ गए हैं। और ये जो डॉटेड लाइन में मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या शो कर रहे हैं, ये डायगोनल्स को शो कर रहे हैं। तो हम डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर लिए, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड द सॉल्यूशन। अब हमने देखा हमारे पास पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी is a parallelogram with vertices। हमारे पास कौन कौन से वर्टिसेस हैं? एक वर्टेक्स हमारे पास था, वर्टेक्स बी, 2, C is basically -1 and 1, -1 and 3, and D is basically -4 and -3। ओके, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये उसके क्या है, वर्टिसेस हैं। अब हमने क्या करना है, लेट बी डी, अब हम करने क्या लगे, हम मिड पॉइंट्स की बात करने लगे हैं कि हम मिड पॉइंट्स क्या होंगे, और उससे पहले देखेंगे कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। लेट बी डी एंड AC are the diagonal of parallelogram, intersect at point, इंटरसेक्ट करते हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स, एट पॉइंट एम पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस हम पॉइंट को क्या मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, एम, जिस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब हम मिड पॉइंट फाइंड करने लगे हैं दोनों का। मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट हम क्या लेकर चल रहे हैं, M1। मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी M1, और M1 के XY कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कैसे आएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने बाइसेक्ट प्रूफ करना है। बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए हम दोनों के जो डायगोनल्स हैं, पहले उनके मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे उनके वैल्यूज़ क्या आते हैं और हम क्या कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। M1 यहाँ पे AC के अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे, A एंड C। 1 and 1 प्लस -1 अपॉन 2 एंड 2 plus -3 upon 2. So it becomes 1 minus 1 upon 2 and 2 minus 3 upon 2. अब 1 minus 1 क्या होता है, 0, और यहाँ पे आ जाएगा -1 upon 2। हमें पता, हम फ्रैक्शन की जब भी बात करते हैं उसमें अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो M1 कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, 0 एंड -1/2। सो एक हमारा मिड पॉइंट तो आ चुका है। अब हम दूसरा मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD फाइंड करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा क्या बनता है, उसको हम कह देते हैं M2 XY। ऑब्वियसली हम
जनरल फॉर्म तो वही राइट करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है अकॉर्डिंग टू b एंड d। m2, अब हम b और d को देख के चलेंगे, 4 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 एंड y becomes 2 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 माइनस 4 अपॉन 2, 2 माइनस 3 अपॉन 2। उसके बाद ये आ जाएगा 0 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। ओके, तो हमारे पास m2 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? m2 becomes 0 minus 1 upon 2. So this is the value of m2. I'm going to mark this. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं m1 की वैल्यू देखें और m2 की वैल्यू देखें, दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, बिल्कुल सेम आ गए हैं। इसका मतलब है वो क्या करते हैं, कंसाइड करते हैं। तो हम इसी से ही चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि वो कंसाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एज m1 and m2 coincide, so the diagonals of the parallelogram bisect each other. ओके, और ये स्टेटमेंट मैंने एज इट इज़ जो थी क्वेश्चन में थी वही राइट की है। बार बार स्टेटमेंट का बताना इसलिए ज़रूरी है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और इतने शार्प नहीं होते, तो उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में आ रही होती है। तो इसलिए मैं साथ साथ बताती हूँ कि हम क्वेश्चन को देख के ही बेसिकली अपनी जो स्टेटमेंट है वो राइट करते हैं, तो इसमें कभी भी परेशान नहीं होना। सो वी हैव डन the two questions today, question number 4 and question number 5. I hope कि ये आपको क्लैरिफाई हो चुके होंगे। That's it. यस स्टूडेंट, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उस क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो मिड पॉइंट फार्मूला है, जो कि मैं आपको शो करने जा रही हूँ कि इस तरीके से आर एक्स वाई इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पर x और y जो है, x शो कर रहा है x कोऑर्डिनेट को और y कर रहा है y कोऑर्डिनेट को। हमने देखा इक्वल किसके होता है कि हम x को किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और कॉमा के बाद हम y की वैल्यू को करेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। यस स्टूडेंट, दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आज जो हमने दो क्वेश्चंस किए हैं, आई होप कि वो आपको अंडरस्टैंडिंग उनकी क्लियर हो चुकी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।